हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएन ऑडियो क्लासेस के इस यूट्यूब वीडियो में। हम डिस्कस कर रहे हैं बीएचयू बीएड लैंग्वेज एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर 2019 का, जिसमें हम ऑलरेडी फर्स्ट सेक्शन ए जो है वो हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे सेक्शन ए हमने कवर कर लिया है, तो आज हम सेक्शन बी से देखेंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना देर के शुरू कर देते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए आगे आपके सामने सेक्शन बी। चलिए, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये संस्कृत है। वाक जोड़ इश इज इक्वल्स टू वागीशः इत्यत्र संधि ज्ञापकम सूत्र वर्तते। ऑप्शन है वृद्धि रेचि झालाम जशवंते एचो याव या फिर चौथा ऑप्शन है आद गुना। तो इसका आंसर क्या होगा? झाला जशो अंते। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और ये सारे आंसर्स मैंने पहले ही इस वीडियो के पहले वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया है कि सारे आंसर्स जो हैं प्रोविजनल आंसर की से नहीं है। हम सब ने आंसर्स खुद से इकट्ठा किए हैं, क्योंकि इसका प्रोविजनल आंसर की हमें मिल नहीं पाया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर, द्रष्टुम पदे कह प्रत्यय। ऑप्शन है यत, ट, तुमुन या धच। तो इसका आंसर क्या होगा? तुमुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, आदि कवि वर्तते। ऑप्शन है कालिदासा, व्यासा, वाल्मीकि, भाषा। तो इसका आंसर क्या होगा? वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पितरो इत्यत्र कः समासा। अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। इसका आंसर क्या होगा? द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अहम युवाम पश्यामि इत्यस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। ऑप्शन है मैं तुमको देखता हूँ, मैं तुमको नहीं देखता हूँ, मैं तुम दोनों को देखता हूँ, या मैं तुम सबको देखता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं तुमको देखता हूँ। इसका हिंदी अनुवाद करना था। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुचरित महाकाव्य से रचयिता का। ऑप्शन है अश्वघोष, कुमारदास, माघा, भारवी। तो इसका आंसर क्या होगा? अश्वघोष। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुर्गा इति हिंदी शब्दस्य संस्कृत रूपम वर्तते। ऑप्शन है कुकुट, मार्जरा, मयूरा, मंडुका। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कुकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्यति पदे धातु वर्तते। ऑप्शन है ध्रुव, दृश, पच या फिर पा। तो इसका आंसर क्या होगा? दृश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री संगड़ाचार्य कस्य दर्शनस्य आचार्य। ऑप्शन है चरवाक दर्शनस्य, वेदांत दर्शनस्य, सांख्य दर्शनस्य या न्याय दर्शनस्य। तो इसका आंसर क्या होगा? वेदांत दर्शनस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर। तुम बैठोगे इति वाक्यस्य संस्कृत स्वरूपम भवति। ऑप्शन है त्वं स्थायसि, त्वं स्थायत्याम, त्वं तिष्ठति या त्वं तिष्ठन्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? त्वं स्थायसि। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महाभारत ग्रंथे कति पर्वाणि सन्ति। ऑप्शन है अष्टादश, पंच, दश, अष्टादश। तो इसका आंसर क्या होगा? अष्टादश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्य काव्यम अस्ति किरीटाजूर्णियम, नलचंपू, शिशुपालवधम या कादम्बरी। गद्य काव्यम अस्ति, कौन सा इसमें से गद्य काव्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43 नंबर।
हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है कर्ता क्रम क्रिया, क्रिया कर्ता क्रिया क्रम, कर्म कर्ता क्रिया या क्रिया कर्ता क्रम। तो इसका आंसर क्या होगा? कर्ता क्रम क्रिया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? देखिए इसमें एक्चुअली बहुत सारा इस क्वेश्चन को लेकर के इशू हो गया है, क्योंकि मैंने जो गूगल से सर्च किया था तो इसमें आंसर आ रहा था कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें आता है कि टंडित। ठीक है, ये गूगल का आंसर है, ये गूगल का आंसर है। लेकिन हमने जो आंसर सॉल्यूशंस निकाले बहुत जगह से, तो उसमें ये क्वेश्चन निकल के आता है चपला। लेकिन मुझे लगता है कि टंडित ही होना चाहिए। अब पता नहीं, हो सकता है कि संस्कृत का वर्ड होगा टंडित, इसीलिए हमें शायद गूगल पे बहुत अच्छे से नहीं दिखा रहा है। तो एक बार आप लोगों में से अगर किसी को एकदम श्योर हो या फिर आपने कहीं पढ़ा हो किसी लायबल सोर्स से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएं 44 नंबर का आंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन है उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, डैश अपने आप हो जाता है। ऑप्शन है हाश, ध्वंस, विनाश या पतन। तो इस सब का आंसर हमको पता है, ये PYQ भी है, ये बहुत पिछले साल भी, ये 1-2 साल के क्वेश्चंस में रिपीट भी हुआ है कि पतन अपने आप हो जाता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन है कदाचारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, अत्याचारी। तो इसका आंसर क्या होगा? सदाचारी। ठीक है, इसका आंसर होगा सदाचारी। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आंधी के आम का अर्थ क्या है? ऑप्शन है कटे फटे आम, सड़े गले आम, पके आम या सामयिक लाभ। तो इसका आंसर होता है सामयिक लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 48 नंबर। कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है स्वामी हरिदास, सूरदास, मीरा, रसखान। तो इसका आंसर क्या होगा? सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विनाश का विलोम है। ऑप्शन है वृद्धि, लाभ, संशोधन या विकास। विनाश का विलोम देखना है, तो इसका आंसर क्या होगा? विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर 50वां नंबर। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, किसने लिखा है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, रहीम, सूरदास। तो इसका आंसर क्या होगा? तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 51 नंबर। लोकप्रिय में समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए बहुत जगह पे तत्पुरुष भी आया है, ये 2 ऑप्शंस में यहाँ पे ये है। बहुत जगह पे तत्पुरुष भी है और बहुत जगह पे कर्मधारय भी है, बहुत जगह पे कर्मधारय भी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोम सुधा बरसता है। ऑप्शन है आपके खेतों में, खलिहानों में, पृथ्वी पर, आकाश में। तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन है यमक, उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। तो इसका आंसर तो हम सबको पता है, इसमें बहुत इजी है, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर। लघु का विलोम है। ऑप्शन है छोटा, बराबर, दीर्घ, आधा। तो इसका आंसर क्या होगा? दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुभागमन में संधि है। ऑप्शन है गुण, यन, दीर्घ, अयाधि। तो इसका आंसर क्या होगा? दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 56 नंबर क्वेश्चन। संपादक के नाम से पत्र लिखते समय अंत में लिखना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन है आपका स्नेही,
आपका शुभेक्षु, आपका अभिन्न, भवदीय। तो इसमें मैंने गूगल से जो आंसर निकाला था वो तो भवदीय था। क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर। सही वर्तनी की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनिए। अब इसमें जो शब्द दिया है वो है कवयित्री। तो कवयित्री का सही वर्तनी बताना है। तो कवयित्री का जो सही स्पेलिंग होता है वो है क व य में छोटी और त्र में बड़ी। तो इसके हिसाब से फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन है ए, श, ज्ञ और न। तो इसका आंसर क्या होगा? ज्ञ। चलिए ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन है आपके ख, प, श या भ। तो इसका आंसर क्या होगा? श। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? इनमें जो शब्द दिए गए हैं उसमें से उपसर्ग किसमें नहीं लगाया गया है? तो आपको पता है कि उपसर्ग कौन सा शब्द होता है? जो शब्दों के आगे लगकर उसका मीनिंग चेंज करता है। तो यहाँ देख लेते हैं अपार, अखाद, अकाल, अनार। तो यहाँ पे अ और पार को अलग कर देंगे तो पार का अपना मतलब निकलेगा। अ को खाद से अलग कर देंगे तो उसका अलग निकलेगा मतलब। अ को काल से अलग कर देंगे तो उसका अलग मतलब निकलेगा। लेकिन चौथा शब्द जो है अनार है, अगर अ को उससे हटा देंगे और नार बना देंगे तो नार शब्द का ऐसे कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए इसमें कोई प्रयोग नहीं किया गया उपसर्ग का, ये शब्द ही ऐसा बनाया गया है। यहाँ पे शब्द में उपसर्ग लगाया गया है तो ये शब्द का मीनिंग बदला है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शंस हैं रौद्र रस, श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस। तो इसका आंसर क्या होगा? वीर रस। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन है त्रिभुज, राजपूत, प्रतिदिन, चक्रपाणी। तो इसका बहुत साधारण सा आंसर है प्रतिदिन, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि जो शब्द ऐसे प्रतिदिन, यथासंभव ऐसे शब्द जो होते हैं वो अव्ययी भाव समास होते हैं। 63 नंबर। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और अब तो हमको लगता है कि जिन लोगों ने सारे अभी तक बीएड लैंग्वेज के जितने मेरे वीडियोस हैं वो देखे होंगे तो उनको याद हो गया होगा। ये रूसी भाषा का शब्द है और अभी के लिए भी, और अभी के टाइम में तो ये पता लगाना और भी आसान है क्योंकि स्पुतनिक वैक्सीन आया है। इसको इंग्लिश में हम लोग स्पुतनिक बोलते हैं और ये हिंदी में से स्पुतनिक बोलते। तो ये रूसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन है आपके अंग्रेजी, जापानी, रूसी या तुर्की। तो हम सबको पता है कि इसका आंसर रूसी होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह है? अब पहला ऑप्शन में क्या है? क्वेश्चन मार्क, दूसरे में योजक चिन्ह, तीसरे में एक्सक्लेमेशन मार्क और चौथे में पूर्ण विराम दिया हुआ है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह तो हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क को ही कहते हैं। जब हम कोई खुशी, हर्ष, उल्लास व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। ऑप्शन है सूक्ष्म, विराट, अज्ञेय या अगोचर। तो इसका आंसर क्या होगा? 4th नंबर। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चंस करेंगे। बाकी के और 35 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए।